पर मिनट में इतना अमाउंट माइनस हो रहा है और पूरे मंथ में एम्प्लॉय इतने मिनट लेट है, तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल लेट मिनट अमाउंट। आप यहाँ पे टोटल लेट मिनट अमाउंट निकाल लेंगे क्योंकि आपको ये पता है पर मिनट में इतना अमाउंट माइनस होना है और एम्प्लॉय पूरे मंथ में इतने मिनट लेट हैं, तो आप इसके लिए इक्वल लगाते हैं पर मिनट की सैलरी का सैलरी और मल्टीप्लाई कर देंगे लेट मिनट का, एंटर करेंगे तो टोटल इनकी इतनी सैलरी माइनस हो जाएगी। ये 50 मिनट लेट है और पर मिनट की सैलरी है 0.5, तो 50 मिनट में इनसे इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। डेसिमल के बाद की वैल्यूज आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब आपने इतना यहाँ पे निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं इनका लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है, एब्सेंट होने पे इतना, और लेट मिनट में टोटल इनका इतना अमाउंट माइनस हो रहा है। तो अब आप क्यों निकालेंगे, अब आप इन्हें नेट सैलरी देंगे, नेट सैलरी आप देते हैं ये सब अमाउंट माइनस करने के बाद। ठीक, अपन यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे, आप यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे SPA का और एक आप बना लेंगे नेट सैलरी का। आप यहाँ पे जो SDA निकालेंगे इसके लिए आप इक्वल लाना, यहाँ पे आप ले लेंगे लीव के अमाउंट, टोटल अमाउंट का सैलरी, जो लीव का टोटल था इसका सैलरी, इसमें आप प्लस करना एब्सेंट के टोटल का सैलरी, फिर इसमें ही आप प्लस कर देंगे टोटल लेट मिनट अमाउंट, मतलब सबका टोटल आप प्लस कर देंगे लीव का, एब्सेंट का और टोटल लेट मिनट, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इनका इतना अमाउंट माइनस होना है। इस पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर देंगे। अब एम्प्लॉय का टोटल इतना अमाउंट माइनस होना है, तो आप जो इन्हें नेट सैलरी देंगे ये अमाउंट माइनस करने के बाद देंगे, और आपको बताएंगे बेसिक सैलरी कितनी थी 5,000 रुपये। इन्होंने 2 लीव ली, 2 लीव में इनके 323 रुपये माइनस हो जाएंगे, 2 एब्सेंट थे 645, और ये 50 मिनट लेट थे तो इनका यहाँ पे 27 रुपये इससे माइनस हो जाएंगे, मतलब टोटल अमाउंट माइनस होगा 995। तो अब नेट सैलरी के लिए आप इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी का सैलरी, और इसमें से आप माइनस कर देंगे SDA का अमाउंट, एंटर करेंगे तो यहाँ पर नेट सैलरी आ जाएगी। इन्हें मिलनी कितनी थी 5,000, लेकिन 995 माइनस करने के बाद इन्हें सैलरी कितनी मिलेगी 4,005। आप यहाँ पे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस कॉलम को यहाँ पे नाम दे सकते हैं नेट सैलरी आफ्टर लेट मिनट। ये आप यहाँ पे निकाल लेंगे, और अगर आपके यहाँ लेट मिनट वाला रूल नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ ये रूल है कि आप लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस करते हैं, तब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप SDA में क्या करेंगे, सिर्फ लीव का और एब्सेंट का अमाउंट आप उसमें प्लस कर देना, और यहाँ पे आप नेट सैलरी निकाल लेंगे। अरे देखिए आपको दोनों अलग अलग निकालना है। अभी तो अपन ने कैसे निकाला था, साथ में निकाल दिया था। नेट सैलरी आपने कैसे निकाली थी, लीव एब्सेंट और लेट मिनट का अमाउंट माइनस करने के बाद। अगर आपको ये अलग निकालना है और वो वाला अमाउंट आपको अलग निकालना है एब्सेंट और लीव के हिसाब से, तब अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। तब आप उसके लिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, पहले अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, अब आप पहले SDA निकालेंगे, इसके लिए आप इक्वल लाना, इसमें सिर्फ आप प्लस करना लीव का टोटल प्लस एब्सेंट का टोटल, और एंटर कर देना। तो देखिए SDA निकल के आ जाएगा। अब ये अभी अपन किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, सिर्फ लीव और एब्सेंट के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे नेट सैलरी निकालना है। ये नेट सैलरी किसके हिसाब से आएगी, सिर्फ लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस करने के बाद। तो आप इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी का सैलरी, और आप माइनस कर देंगे SDA का अमाउंट, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। इस पर आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे। अब ये तो आपकी नेट सैलरी हो गई लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस करने के बाद। आपको इसकी अलग निकालना था और आपको लेट मिनट वाली अलग निकालना है, तो यहाँ पे आप एक कॉलम बना लेंगे नेट सैलरी आफ्टर लेट मिनट का। अब आप यहाँ पे ये निकाल लेंगे। अब ये आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप इक्वल लगाता है जो आपका यहाँ पे नेट सैलरी है,
इसका सेल एड्रेस ले लेंगे आप और माइनस कर देंगे टोटल नेट नेट अमाउंट, एंटर करेंगे तो यही बन रही थी अपनी नेट सैलरी आफ्टर लेट नेट। अगर आपको दोनों का अलग अलग निकालना है इस टाइप से निकाल सकते हैं, और लेकिन इसमें अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि एस टी का भी अमाउंट माइनस होना था एस डी ए में, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अपन ने जैसे पहले निकाला था उसमें टोटल हो जाता है, अपन को पता चल जाता है टोटल कितना अमाउंट माइनस हो रहा था। तो आपको जैसा भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं फिर से। अगर आपको दोनों का अलग अलग निकालना है तो आप अलग अलग निकाल लेना, अपन साथ में निकाल लेते हैं। फिर लाते हैं लीव का टोटल प्लस एब्सेंट का टोटल प्लस टोटल लेट नेट अमाउंट, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एस टी ए निकल के आ जाएगा। एस टी ए का फुल फॉर्म होता है सैलरी डिडक्शन अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेतन में से काटी जाने वाली राशि, जिसमें आपको टोटल अमाउंट पता चल जाता है एम्प्लॉय का टोटल कितना अमाउंट माइनस होना है। अब यहाँ पे आप नेट सैलरी निकाल लेंगे, इक्वल आएंगे बेसिक सैलरी का सैलरी और माइनस कर देंगे नेट सैलरी आफ्टर, सॉरी माइनस कर देना आप एस डी, एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी आफ्टर लेट नेट आ जाएगा। अब आपकी ये सीट कंप्लीट होगी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नाम हटा दें, इतना इतना के ले लीजिए, चलो थोड़ा चून हो जाएगा। बना नहीं आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।